हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी के बारे में। 64 रुपीज़ का शेयर है, आधे % का फॉल है। जस्ट अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं और जैसे ही इसके नंबर्स आए एक तेज़ी हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में धीरे धीरे गिरावट भी अभी देखने को मिल रही है। बात करेंगे नंबर्स के बारे में कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 64 रुपीज़ का शेयर है, ये आधे % की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर है, काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा। अगर कोशिश भी करता तेज़ी दिखाने की, फिर गिर जाता, कोशिश करता फिर गिरता, कोशिश करता फिर यहाँ पर गिर रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 20% का फॉल है, बड़ा फॉल है ये। और इस दौरान अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से गिर कर आया, 94 रुपीज़ से गिर कर आया है ये। अगेन ये 94 रुपीज़ से कई ऊपर ट्रेड करा था। ये बोनस के बाद का इसका एडजस्टेड प्राइस है। एक शेयर पे 2 शेयर इन्होंने बोनस के तौर पर दिए थे, जिसके चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है, वरना इसका जो प्राइस था वो 94 नहीं, आप इसका तकरीबन 280 रुपये के करीब का प्राइस मान सकते हो। 275 280 के करीब का ये प्राइस था। वहाँ से गिरकर नीचे आया, कोशिश करी गिरावट आई, कोशिश करी गिरावट आई, कोशिश करी गिरावट आई। तो ये देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली 20% का फॉल एक साल में ज़रूर है। 5 साल में अगर आप देखो तो 71% का ग्रोथ भी है। बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, इवन गिरावट के साथ लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया, उसके बाद बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी। अगेन मैं कह दूँ, यहाँ पर अगर आप डिविडेंड को भी मिला लोगे तो और अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है, क्योंकि डिविडेंड भारी भरकम पे करता है ये कंपनी। अगर आप देखो तो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती है। सरकारी कंपनी है और जो सरकारी कंपनी पैसा कमाती है वो डिविडेंड अच्छा पे करती है, और ये वो कंपनी जो पैसा कमाती है। इसके रिजल्ट्स पे अगर हम चले तो नंबर्स अच्छे आए हैं। ऑलमोस्ट 6,900 करोड़ के आसपास का इन्होंने पैसा का इनकम हुई है इनकी, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,745 करोड़ के आसपास की थी, और इससे पहले के क्वार्टर में 5,165 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी। तो देखा जाए तो इनकम में अच्छा ग्रोथ है। इवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे अगर आप देखोगे तो वहां पर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट, 1,945 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने कमाया है, जो कि पिछले साल के 1,490 करोड़ के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। इवन इससे पहले के क्वार्टर के 1,270 करोड़ के मुकाबले भी अच्छा है। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट इन्होंने करे हैं, जिसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी आई, लेकिन अभी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा यहाँ पर। और कंपनी का अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू इनका आता है वो इनके एक ही बिजनेस से आता है, और वो है आयरन ऑक का बिजनेस। अगर आप रेवेन्यू वाइज स्प्लिट देखोगे तो 6,565 करोड़ में जो इनका 6,430 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू है वो सिर्फ आयरन ऑक से ही आता है। बाकी का जो 132 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो पैलेट, अदर मिनरल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जरिए आता है। हालांकि वो भी बढ़ा है, इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखो तो 78 करोड़ का था, 86 था, तो वो भी बढ़ा है, बढ़ रहा है, चूँकि अच्छी बात है। तो कंपनी अगर आप देखो तो ज़्यादातर इनका जो पैसा आता है वो आयरन ऑक से ही आता है। उसकी वजह भी कि भैया कंपनी जो है वो मेन प्रोड्यूसर आयरन ऑक की ही है। इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ऑक प्रोड्यूसर है ये, सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन आयरन ऑक इन द कंट्री। और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो ये 6ठे नंबर पर आता है लार्जेस्ट आयरन जो प्रोड्यूस करने में, आयरन ऑक प्रोड्यूस करने में। तो ये बड़ी बात है। कंपनी अगर आप देखोगे तो इंडिया के बाहर भी इनकी अगर आप देखो ऑपरेट ओनली मर्चेंडाइज डायमंड माइन इन साउथ ईस्ट एशिया, तो वो भी है, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है, सरकारी कंपनी है ये। जहाँ तक इसके वॉल्यूम के बारे में देखें, ऑलमोस्ट 2,25,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चली है। 190 रुपये का ऑल टाइम हाई, अगेन कह दूँ ये भी एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है। ये उससे कई ऊपर ट्रेड कर चुका है। इसका जो 95 रुपीज़ का 52 वीक्स का हाई है, अगेन कह दूँ कई और ऊपर ये उससे ट्रेड कर चुका है। ये बोनस का प्राइस, बोनस के बाद का एडजस्टेड प्राइस है। 57,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है ये। और देखिए कंपनी ना इससे पहले भी बोनस दे चुकी है। अगर आप देखोगे तो 2008 में इसने बोनस दिया था, उसके बाद अब जाकर 2024 में इसने बोनस दिया था, एक शेयर पे 2 शेयर। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 200 शेयर और मिले, मतलब कुल मिलाकर आपके शेयर हो गए 300, ठीक है। और अगर शेयर प्राइस मान लीजिए कि 300 रुपये का था तो वो हो गया 100 रुपये का।
तो वही यहाँ पर सिंपल हिसाब किताब हुआ है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और शेयर की जो वैल्यू थी वो उतनी गिर गई। और जहाँ तक डिविडेंड के बारे में देखिए, अच्छा पे करता है, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले साल अगर आप देखो तो पहले 5 रुपये 75 पैसा पे करा, फिर 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे करा, तो कुल मिलाकर इसका जो डिविडेंड निकल कर आता है वो 7 रुपये 25 पैसे का सालाना डिविडेंड इसने पिछले साल पे करा था। अगेन ये इस साल इतना पे नहीं करेगा, ठीक है, इस साल कोई 7 रुपये पे नहीं करेगा। इस साल का डिविडेंड आप वही 1/3 मान के चलो, क्योंकि जो बोनस, क्योंकि ये बोनस से पहले वाले डिविडेंड है, ठीक है, तो शायद इस बार 2 रुपये या फिर 2.5 रुपये के आसपास डिविडेंड पे आउट कर सकता है पूरे साल में। मतलब हो सकता है कि पहली बार शायद 1.5 रुपये करे, फिर 1 रुपये करे, तो उस लिहाज से स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है डिविडेंड का। और जनरली फरवरी में ये डिविडेंड पे आउट करता है, ठीक है, फरवरी में ये आपको डिविडेंड पे आउट करता है। और यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के बारे में देखोगे तो डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने भी वाली है। और अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशियो है वो 9.42 का, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 28 के मुकाबले, तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो अच्छे फाइनेंशियल्स है। आप देखिए इनके जो नंबर्स हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले हैं, जो कि 4,000-3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, जो कि अभी बढ़े हैं। हालांकि बीच में और अच्छे थे, 7,000 करोड़ तक चले गए थे, लेकिन बाद में अगर आप देखो तो धीरे धीरे घटे भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं। किसी किसी क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू होता है, किसी किसी क्वार्टर में कम होता है। जैसे कि मार्च में 6,900 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन बाद में घट गया, ये सितंबर में भी घट गया, अभी वापस दिसंबर में बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन जून में 1,970 करोड़ का भी प्रॉफिट बीच में ये कर चुके थे, बाद में घट गया है ये। तो प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखो तो किसी किसी क्वार्टर में बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, किसी किसी क्वार्टर में कम होते हैं। जनरली मार्च का जो क्वार्टर होता है जहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे होते हैं, जैसे कि मार्च 2023 में देखोगे तो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था और 2,270 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। उसके बाद का जो मार्च क्वार्टर रहा वहाँ पर भी रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हालांकि कम हुआ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अभी कितना है। लेकिन अगेन कह दूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब इससे पहले इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं दिखाए, इससे पहले भी ऐसे अच्छे प्रॉफिट से दिखा, जो शायद यही वजह है कि मार्केट ने शायद उतना ज़्यादा एक्साइटिंग तौर पर इसको नहीं लिया। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 60.79% की है, जो अगर आप देखोगे तो पहले भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड की 6.28% की होल्डिंग 6.90 पर आई, खरीदारी करी। डोमेस्टिक 7.80% से 7.57 बिकवाली करी, और इवन एफआईएस ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है 12.60% से 12.12। लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है। रिटेल की होल्डिंग 8.91% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 3.71% का स्टेक लेकर बैठे। ओवरऑल अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए एनएमडीसी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है डेफिनेटली, और इवन बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगी, तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत करेक्शन से ये गुजरेगा। और अभी भी मुझे लगता है कि शायद नंबर अच्छे ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं इस नंबर के चलते बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। शायद थोड़े बहुत और प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक रेंज मुझे अच्छा लगता है वो शायद मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए इनिशियल तौर पर। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला जो रेंज आएगा वो 45 से 50 रुपये का होगा। तो अगेन कंपनी टाइम लेगी ज़रूर, लेकिन बुरी कंपनी नहीं, अच्छा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, टाइम लगेगा यहाँ पर। लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर आउट में इसको मानता हूँ कि अच्छा खासा डिविडेंड आपको ये हर साल पे करता रहेगा, और बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो थोड़ा सा सस्ता भी शेयर है ये, लेकिन अभी का जो मार्केट सेंटिमेंट है वो शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो, सरकारी कंपनियों के लिए नहीं चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम बाद चीज़ें बदलती हुई भी आपको नज़र आएगी, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, कम से कम 55 से 60 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।